अपनी मम्मा से 10 रुपए ले ही लेता है। चिड़िया का बेटा कुकू भी अपनी माँ से पैसे मांग रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे 10 रुपए दे दे। चिड़िया भी अपने बेटे कुकू को 10 रुपए दे देती है। दोपहर के बाद सब बच्चे मिलकर कबूतर अंकल के दुकान से अपनी बॉल ले लेते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश थे। अब हम सब दोस्त खुले मैदान में जाकर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं भी देखता हूँ तुम सब कैसे खेलते हो। मैं तुम सबको ये नई बॉल से खेलने नहीं दूंगा। पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौआ उन्हें देखकर ऐसा सोचता है। सारे दोस्त मैदान में जाकर खेलने लगते हैं। कुक्कू बॉल को थोड़ा किक लगाता है। बॉल जैसे ही थोड़े दूर जाता है, वहाँ जग्गू कौआ आकर उनका फुटबॉल उठा लेता है। ये फुटबॉल मेरा है, ये फुटबॉल बस मेरा है। जग्गू दोस्त, तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। हमारा बॉल हमें दे दो, ऐसा ना करो। जग्गू, हमने पैसे जमा करके ये फुटबॉल खरीदा है, तुम बिना पैसा दिए ही खेल लो। मैं तुम जैसे कमजोर पक्षियों के साथ खेलूं? मेरी मम्मा बोलती है तुम जैसे कमजोर पक्षियों के साथ खेला नहीं करते। जग्गू कौआ बिगड़ा हुआ कौआ था। वो किसी का बात नहीं मानता था। वो उन दोस्तों का बॉल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू बेटा, तुम जल्दी से ये बॉल को छुपा दो, नहीं तो वो सब अपनी अपनी मम्मा को लेकर आ जाएंगे। नहीं मम्मा, मैं नहीं दूंगा। अब चाहे जो भी आ जाए, ये बॉल मैं अब वापस नहीं करूंगा। मैं कौन सा तुझे वापस करने के लिए कह रही हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो सामने मिट्ठू सब बच्चों के साथ खड़ा था। हाँ तोते, बताओ, क्या बच्चों की बारात लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए हो? तेरा बेटा इन बच्चों का फुटबॉल छीन कर ले आया है। हाय, मैं मर गई। इतना बड़ा झूठ। जग्गू, जग्गू बेटा, बाहर आओ। जग्गू बाहर आ जाता है। हाँ मम्मा, क्या बात है? मुझे सोने भी नहीं देता कोई। देखा देखा, मैंने कहा था ना। मेरा जग्गू तो सुबह से घर में सोया हुआ है। झूठा झूठा। आंटी, आप किसी से भी पूछ ले, जग्गू ही हमारा बॉल छीनकर अपने घर ले आया है। चुप कर जा। ओ चिड़िया के बच्चे, एक थप्पड़ लगाऊंगी। चल भाग यहाँ से। बड़े चोच वाले तोते, चलो तुम भी जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, बिगाड़ लो, ये तुम्हें एक दिन अच्छा सबक सिखाएगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू बेटा, अब तुम दूसरे जंगल जाकर इस बॉल से खेलना। हाँ हाँ मम्मा, मैं नानी वाले जंगल में जाकर ये बॉल खेलूंगा। कुकू बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा काहे उतरा हुआ है? मम्मा, मम्मा, वो गंदा जग्गू हमारा फुटबॉल लेकर अपने घर भाग गया है। तो तुम सबको मिलकर उसके घर जाना चाहिए था ना, उसकी माँ गोरी को बताने के लिए। हम सब तोते अंकल को लेकर गए थे, पर उन्होंने हमारी बॉल वापस नहीं की। दूसरे दिन जग्गू कौआ वो फुटबॉल लेकर अपनी नानी माँ के जंगल चला जाता है। वो वहाँ जाकर फुटबॉल से खेलने लगता है। वो कभी फुटबॉल को इधर मारता, कभी उधर मारता। पेड़ पर बैठा चील का बेटा फुटबॉल को देखकर खुश हो जाता है। ये फुटबॉल मेरे पास होना चाहिए। मैं भी इस छोटे से कौवे से ये फुटबॉल खेल लेता हूँ। ऐसा सोचकर चील का बेटा जग्गू कौवे से उसका फुटबॉल छीन लेता है। ये मुझे दो। नहीं नहीं, ये फुटबॉल मेरा है। दोनों की आपस में लड़ाई होती है। जग्गू पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर चीलू को दे मारता है। चीलू के सर से खून बहने लगता है। तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ।
रोता हुआ चीलू अपने घर जाता है। चीलू बेटा, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है, किसी ने मारा है क्या? मम्मा, मम्मा, वो छोटे कौवे ने मेरे सर पर पत्थर मारा है। कहाँ है, कहाँ है वो कमबख्त, कहाँ है? छोड़ूंगी नहीं उसे। इसी समय चील अपने घर से उड़ती है और जाकर जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को मारे? ऐसे चील जग्गू कौवे को मारने लगती है और मार मार कर उस जग्गू का पंख तोड़ देती है। ओह मम्मा, मम्मा, मेरा पंख तोड़ दिया चील ने। तू मरेगा, तू यही मरेगा। चील चली जाती है। कुक्कू और किक्की वहाँ उड़ते उड़ते उस दिशा में आते हैं। जग्गू को गिरा हुआ देखकर उसके पास जाते हैं। जग्गू, तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें इतना चोट कैसे लगी है? मुझे चील ने मारा है। कुक्कू, कुक्कू, तुम मेरी मम्मा को जाकर बता दो, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कुक्कू और किक्की जल्दी से गौरी कवि के पास जाते हैं। आंटी, आंटी, जग्गू को चील ने मारा है, वो वहाँ पीपल के पेड़ के पास गिरा हुआ है। हाय रे, मैं मर गई। कुक्कू बेटा, मेरा बेटा जिंदा है कि नहीं? आप जल्दी जाएं। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है, जग्गू को उठाकर अपने घर ले आती है। अम्मा, मैं समझा था जैसे कुक्कू की मम्मा हमसे डरती है, वैसे चीलू की मम्मा भी हमसे डर जाएगी। जग्गू बेटा, वो तो अच्छा हुआ जो कुक्कू ने और किक्की ने मुझे आकर बता दिया, नहीं तो ना जाने आज क्या होता। जग्गू कौआ को सबक मिलता है, फिर वो दोबारा कभी दूसरे पक्षियों से लड़ाई नहीं करता। कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।